Good morning, students. Today we are going to discuss about the question and answer chapter number second, the sound of music. आज की क्लास में द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर जो है उसके हमने कुछ क्वेश्चंस आंसर सॉर्ट आउट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस आंसर अभी बचे हुए हैं, उनको अभी सॉर्ट आउट करने वाले हैं। अपने क्वेश्चंस चल रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। क्या चल रहा है? आंसर the following questions, answer the following questions, answer the following questions in 30 to 40 words, in 30 to 40 words, यानी निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देना है? 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों के अंदर आपको आंसर समायोजित करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका आंसर करने की शैली क्या रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आप सबसे पहले क्वेश्चंस को बड़ी शांति से, बड़े ढंग से, अच्छे से समझ करके उसका क्या पूछा गया उसका आंसर करना है। तो देखो, हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन है वो हम इसका सॉर्ट आउट करने वाले हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि हाउ इज शहनाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ is शहनाई, how is शहनाई डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट यानी अलग होना, डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। एक तो जो पुंगी का वादन था जिसके ऊपर बैन लगा दिया गया था सम्राट औरंगजेब के द्वारा अपनी सभा के अंदर पुंगी बजाने के ऊपर पूर्ण रूप से जब रोक लगा दी गई थी, तो एक नाई जो था, एक बार्बर जो था, उसने उसका एक रूप बनाया, समायोजित रूप बनाया, यूं कहें उसमें थोड़ा सुधारात्मक रूप बनाया और उसका नाम यानी शाह चेंबर, शाह यानी राजा जो होता है, चेंबर यानी दरबार जो होता है, शाह के यानी दरबार में नाई यानी नाई के द्वारा पहली बार बजाया गया, तो इसलिए इसका नामकरण हमने किया था शहनाई। क्या नामकरण किया था? शहनाई। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन इज दैट हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। तो शहनाई जो है पुंगी से शहनाई किस प्रकार भिन्न थी। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। पुंगी जो वाद्य यंत्र था और शहनाई जो वाद्य यंत्र उसमें सुधार करके बनाया गया, उन दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को हमें एक्सप्लेन करना है। तो दोनों किस तरह से बनी हुई थी, कितने उसमें छेद वगैरह होते थे, कैसे उसकी आवाज़ में डिफरेंस पैदा हुआ और वो अंतर उसमें किस प्रकार से आया, ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में आंसर में हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बोथ द पुंगी एंड द शहनाई, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बोथ यानी दोनों ही, बोथ द पुंगी, बोथ द पुंगी एंड शहनाई, बोथ द पुंगी एंड शहनाई, यानी पुंगी और शहनाई जो दोनों ही थे, आर मेड फ्रॉम, बनी हुई थी, आर मेड फ्रॉम ए होलो स्टेम। होलो यानी होता है खोखला, होलो स्टेम, HO होलो स्टेम, यानी एक खोखले तने से बनी हुई थी। जो पेड़ का तना होता है उसमें बीच में से खोखला होता है, हवा उसमें पास हो सकती है, ऐसा होता है होलो स्टेप। यानी स्टेप यानी स्टेम यानी होता है तना, होलो स्टेम, होलो स्टेम, होलो स्टेम, खोखले तने से बनी हुई थी। अब डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होगा, देखिए, बट द शहनाई इज मेड, बट द शहनाई is made
परंतु जो शहनाई बनी हुई थी, बट द शहनाई इज मेड फ्रॉम ए बार्बर यानी बॉर्डर एंड चौड़ा, ब्रॉडर एंड लॉन्गर, ब्रॉडर एंड लॉन्गर, ब्रॉडर यानी चौड़ा और लॉन्गर यानी लंबा। बट द शहनाई इज मेड फ्रॉम ए ब्रॉडर एंड लॉन्गर, ब्रॉडर यानी चौड़ा होता है, BROADR ब्रॉडर यानी चौड़ा, LONGR लॉन्गर यानी लंबा। उसका जो स्टेम था वो बड़ा था, चौड़ा था, और क्या था इसमें, बड़ा था और चौड़ा था। द शहनाई हैज 7 होल्स, शहनाई में क्या था, द शहनाई हैज 7 होल्स, शहनाई जो थी उसके अंदर कितने होल थे, कितने छिद्र थे, 7 छेद है वो बने हुए थे, कितने छेद बने हुए थे। एंड अनलाइक द पुंगी, अनलाइक यानी विपरीत होना है यहाँ अर्थ, अनलाइक द पुंगी, अनलाइक द पुंगी, अनलाइक द पुंगी, पुंगी के विपरीत, अनलाइक द पुंगी यानी पुंगी के विपरीत में ये क्या थी, अनलाइक द पुंगी, द शहनाई प्रोड्यूस, द शहनाई प्रोड्यूस यानी पैदा करती थी, प्रोड्यूस्ड यानी वो पैदा करती थी। अब किस प्रकार का पैदा करती थी, साउंड वो लिखना इसमें, द शहनाई produced sweet and melodious music, sweet and melodious music, शहनाई जो है वो स्वीट यानी मीठा, मेलोडियस यानी मधुर, अर्थात कर्ण स्पर्शी, कानों को अच्छा लगने वाला संगीत है वो पैदा करती थी। ये इसमें डिफरेंस रहा। क्या डिफरेंस रहा, पुंगी जो है यानी कहने का मतलब पुंगी और शहनाई दोनों ही, बोथ पुंगी एंड शहनाई आर मेड फ्रॉम द होलो स्टेम्स, बोथ यानी दोनों ही, पुंगी और शहनाई आर मेड फ्रॉम होलो स्टेम यानी एक छिछले खोखले तने से बनी हुई थी दोनों की। ये तो इक्विलिटी थी, ये तो समानता थी। डिफरेंस क्या, हमने क्या पूछा गया, हाउ इज अ डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, वो पुंगी से अलग कैसे थी, बनी हुई तो दोनों सेम से थी, लेकिन अंतर कहाँ पैदा हुआ, बट द शहनाई इज मेड फ्रॉम ए ब्रॉडर एंड लॉन्गर स्टेम, ब्रॉडर एंड लॉन्गर स्टेम। आप यहाँ एक वर्ड और लिख सकते हैं, ब्रॉडर एंड लॉन्गर स्टेम, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, लॉन्गर स्टेम यानी बड़े और लंबे तने से बनी हुई थी। एक अंतर हो गया, दूसरा अंतर था शहनाई है 7 होल्स, पुंगी में ऐसा नहीं था। यहाँ पर इसमें कितने डिफरेंस आ गए, उसमें 7 छिद्र आ गए। फिर कहा अनलाइक द पुंगी, पुंगी के विपरीत, पुंगी जो है बेसुरीली आवाज निकालती थी, राजा को जो अच्छी नहीं लगती थी, स्वर उसके अच्छे नहीं आ रहे थे। द शहनाई प्रोड्यूस्ड, और शहनाई पैदा करती थी, बजाने पर उसको स्वीट एंड मेलोडियस यानी कानों को अच्छा लगने वाला मधुर संगीत उससे पैदा होता था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुंगी एंड शहनाई, ये इसके अंदर अंतर था। तो ये इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाउ इज ए, अगर हम थोड़ा सा ये आपको एक जगह लगता है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, किस प्रकार से पुंगी है वो एक शहनाई से अलग थी। उसका बहुत ही 30 to 40 वर्ड्स में समायोजित करके आंसर्स आपके सामने रखा गया है। एंड आई होप आप बहुत अच्छे से इसको इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है तो आप याद अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेयर का मीनिंग आप जानते हो कहाँ से होता है, कि वेयर वॉज द शहनाई, वेयर वॉज द शहनाई, वेयर वॉज द शहनाई ट्रेडिशनली यानी परंपरागत दृष्टि से, ट्रेडिशनली यानी परंपरागत तरीके से, वेयर वॉज द शहनाई ट्रेडिशनली प्लेड, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली,
वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, लिख दो या ट्रेडिशनली प्लेड, तो यहाँ लिख देते हैं प्लेड ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनली परंपरागत दृष्टिकोण से कहाँ बजाई जाती थी? ट्रेडिशनली यानी वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से शहनाई का वादन है वो कहाँ बजाया जाता था, कहाँ यूज किया जाता था। पहला क्वेश्चन तो इसमें ही है, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी ऐड किया गया है। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? हाउ डिड बिस्मिल्लाह, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान, किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान जो है चेंज दिस, और इसको बदल दिया, चेंज दिस। हाउ डिड यानी किस प्रकार बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने शहनाई को बदल दिया, किस प्रकार से, यानी बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदल दिया। क्वेश्चंस को समझिएगा। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती थी। वॉज, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसको किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। तो पहले तो हमको ये बताना है इसमें कि वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनल, की परंपरागत दृष्टिकोण से ये कहाँ बजाई जाती थी। तो आप बेसिकली जानते हैं विवाह के अवसर पर ये बजाई जाती थी, मंदिरों में इसका वादन किया जाता था, ये इसके ट्रेडिशनल वैल्यूज थी। उसके बाद इसको कहाँ कहाँ बजाया जाने लगा, और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे बदल दिया, इसके बारे में देखो। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि तो ट्रेडिशनली, सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनली बात कर लेते हैं कि परंपरागत दृष्टि से। तो ट्रेडिशनली यानी परंपरागत दृष्टिकोण से, सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रेडिशनली। तो ट्रेडिशनली ने परंपरागत रूप से ये कहाँ कहाँ बजाई जाती थी। ट्रेडिशनली द शहनाई वॉज प्लेड, द traditionally the शहनाई was played, the शहनाई was played, traditionally the शहनाई was played, परंपरागत रूप से शहनाई बजाई जाती थी। कहाँ बजाई जाती थी। इन ए रॉयल कोर्ट्स, इन ए रॉयल कोर्ट्स, शाही दरबार में ये बजाई जाती थी। ट्रेडिशनली परंपरागत दृष्टिकोण से शहनाई का वादन है वो शाही दरबार में होता था, टेम्पल्स मंदिरों में होता था, टेम्पल्स मंदिरों में, और शादी, शहनाई के नाम से ही हमारे राजस्थान और भारत में शहनाई का वादन होते ही शादी की तो याद ताज़ा हो ही जाती है। तो वेडिंग सेरेमनीज, वेडिंग सेरेमनीज, वेडिंग सेरेमनीज यानी विवाह के अवसर पर, वेडिंग सेरेमनीज विवाह के अवसर पर इसको बजाया जाता था। अब इस बात को एक बार देखते हैं। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से द शहनाई वॉज प्लेड बजाई जाती थी इन ए रॉयल कोर्ट्स, शाही दरबार में, राजा के दरबार में, टेम्पल्स मंदिरों में, एंड वेडिंग सेरेमनीज वैवाहिक अवसरों पर इसका वादन किया जाता था। दिस इज द आंसर ऑफ द ट्रेडिशनली प्लेड, कि ये परंपरागत दृष्टिकोण से कहाँ बजाई जाती थी। वह सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, बिस्मिल्लाह खान ने इसमें कैसे और क्या परिवर्तन कीजिए। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सेकंड वाले इस क्वेश्चन का आंसर इसी में स्टार्ट हो रहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस्ड न्यू यानी उत्पन्न किया, पैदा किया, संगीत बनाया। क्या किया उन्होंने, बिस्मिल्लाह खान ने प्रोड्यूस्ड न्यू रागाज, नई धुन बनाई, नई राग बनाई, न्यू रागाज दैट वर अर्लियर थ्रो,
नई राग बनाई दैट वर अर्लियर थ्रो, और जल्दी ही वो कहाँ हो गई, अर्लियर थ्रो यानी फैल गई, अर्लियर थ्रो, टू बी बियंड, टू बी बियंड, टू बी बियंड, टू बी बियंड द रेंज ऑफ सेनाई, बियंड द रेंज ऑफ सहनाई, बियंड द रेंज ऑफ सेनाई, यानी जो इसका क्षेत्र बढ़ा वो सेनाई के अंदर आ जाता है, सेनाई के अंदर शामिल हो जाता है। प्रस्तुत किए जिनको पूरा सेनाई क्षेत्र में समझा जाता था, टू बी बियंड द रेंज ऑफ सेनाई, एंड ही रेज्ड इट्स प्लेइंग टू द क्लासिकल लेवल, ही रेज्ड, उन्होंने इसको पहुंचाया, ही रेज्ड यानी विकसित किया, उठाया, ही रेज्ड उन्होंने उसको उठाया, ऊपर तक पहुंचाया, शास्त्रीय संगीत तक, ही रेज्ड इट्स प्लेइंग, इट्स प्लेइंग इसके वादन को, इट्स प्लेइंग यानी उसका वादन का जो क्षेत्र था उसको बढ़ाया, कहां तक बढ़ा दिया था, क्लासिकल लेवल, प्लेइंग टू क्लासिकल लेवल, प्लेइंग टू क्लासिकल लेवल, शास्त्रीय स्तर तक इसकी पहुंच है वो बना दी। अब देखना, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से द सेनाई वॉज प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, शाही दरबार में उसका वादन होता था, एंड टेम्पल्स मंदिरों में, वेडिंग सेरेमनीज वैवाहिक अवसरों पर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस न्यू रागाज दैट वर अर्लियर थ्रो टू बी द बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई। अब देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने नए राग प्रस्तुत किए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस न्यू रागाज दैट वर अर्लियर, नए राग प्रस्तुत किए, नई धुन बनाई, नई उसकी संगीत की ध्वनियां हैं वो पैदा करी, जिनको पूर्व में दैट वर अर्लियर थ्रो टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई, जिनको पूर्व में सेनाई के क्षेत्र या जो सीमा क्षेत्र है उसमें माना जाता था, एंड ही इज रेज इट्स टू प्लेइंग टू द क्लासिकल लेवल, और उन्होंने उसको शास्त्रीय संगीत के लेवल तक, शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के स्तर तक इसको ले गए, जहाँ पर इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी, जहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ी, इसकी पसंद करने की जो श्रेणियां हैं वो बढ़ी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ट्रेडिशनली द सेनाई वाज प्लेड इन द रॉयल टेम्पल्स, शाही दरबारों में, टेम्पल्स मंदिरों में, वेडिंग सेरेमनीज वैवाहिक अवसरों पर बजाई जाती। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस न्यू रागाज, उन्होंने कई नए राग मधुर और उसके संगीत के जो धुन होते हैं वो बनाई, दैट वर अर्लियर थ्रो टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई, जो कि पहले सेनाई के सीमा क्षेत्र में आते थे, एंड ही रेज्ड इट्स प्लेइंग टू द क्लासिकल लेवल, और ये उसके वादन को सेनाई वाद्य यंत्रों के स्तर तक ले गए, जिस प्रकार उनका वादन होता था उसी प्रकार से सेनाई का वादन भी प्रारंभ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अनुकूल अवसर कैसे और कहाँ प्राप्त हुआ, उस बात की हम बात कर लेते हैं। तो इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, तब तक के लिए इसको पॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। व्हेन एंड हाउ डिड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, व्हेन यानी कब, एंड हाउ यानी कैसे, व्हेन एंड हाउ कब और कैसे, डिड बिस्मिल्लाह खान गेट, डिड बिस्मिल्लाह खान गेट प्राप्त किया। देखिए व्हेन एंड हाउ कब और कैसे डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, हिज बिग ब्रेक, बिग ब्रेक का मतलब बड़ा अवसर, बिग ब्रेक, उसे अनुकूल अवसर या बिग ब्रेक कब मिला, कि व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, कैसे और कब
बिस्मिल्लाह खान को अनुकूल अवसर है वो प्राप्त हुआ। वैन यानी कब, हाउ यानी कैसे, डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक्स, उसे अनुकूल अवसर कब और कैसे प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अनुकूल अवसर कैसे प्राप्त हुआ, कैसे और कहाँ प्राप्त हुआ। तो आपको पता है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात आई थी कि बिस्मिल्लाह खान जब मंदिर में शहनाई बजाते थे उसी समय लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी और उसमें उसको शहनाई बजाने का अवसर मिला था। एंड दिस इज सो ही गेट फ्रॉम द फेम एंड मैनी अपॉर्चुनिटीज टू प्ले द शहनाई। इज दैट आंसर कि जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई उनमें उसको शहनाई बजाने का मौका मिला। ये अवसर उनके लिए बहुत अच्छा अनुकूल अवसर था, उससे उसको प्रसिद्धि और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज अवसर है वो प्राप्त हुई। तो इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए बिस्मिल्लाह खान गॉट, आंसर लेते हैं यहाँ से, आंसर बिस्मिल्लाह खान गॉट ए बिग ब्रेक यानी बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त हुआ एक बहुत बड़ा अनुकूल अवसर प्राप्त हुआ। बिग ब्रेक क्या प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा अनुकूल अवसर है वो प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बिग ब्रेक इन 1938 कब हुआ, इन 1938 में। किस कारण से हुआ, कब का आंसर तो आ गया वैन, इन 1938। ओपनिंग किसकी हुई 1938 विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, with the opening of all India radio in Lucknow, LUCK लखनऊ कब हुआ था, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के साथ ही क्या प्राप्त हो गया था, उसको एक बिग ब्रेक प्राप्त हो गया था, अनुकूल अवसर प्राप्त हो गया था। एंड ही गॉट ए चांस टू प्ले, अब क्या प्राप्त हुआ उसमें, एंड और लखनऊ, ही गॉट ए चांस, उसे मौका मिला, ही गॉट ए चांस, उसको मौका मिला, एक अवसर प्राप्त हुआ, टू प्ले द शहनाई, क्या करने का, टू प्ले द शहनाई, तो उसे शहनाई बजाने का अवसर प्राप्त हुआ। ही गॉट ए चांस टू प्ले द शहनाई, शहनाई कहाँ बजाते थे, तो रेडियो में बजाते थे, रेडियो के ऑफिस में बजाते थे। प्लेइंग द शहनाई ऑन रेडियो, कहाँ बजाने का अवसर प्राप्त हुआ, ऑन रेडियो, रेडियो के ऊपर उन्हें शहनाई बजाने का जब अवसर मिला तो उससे उसको क्या प्राप्त हुआ, प्रसिद्धि प्राप्त हुई और अपॉर्चुनिटी मिली। तो हम लिख सकते हैं दिस ब्राउट हिम फेम, उससे उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। रेडियो पर जब बताते थे उस समय सुनने का सबसे अवसर या यूं कहे सबसे पॉपुलर चीज जो थी वो रेडियो हुआ करता था। लोग रेडियो पे गाना सुनते थे, रेडियो पे न्यूज सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो को सुना करते थे। रेडियो बड़े ऑथेंटिक चीज हुआ करती थी। आज हम जैसे मोबाइल यूज करते हैं, एवरीथिंग हम फेसबुक से, व्हाट्सअप से, ट्विटर पर से, इंस्टाग्राम से सब चीजें पढ़ते हैं, तो वैसे सब लोग उस समय रेडियो से पढ़ते थे। तो रेडियो पर उनका बड़ा इस टाइम का जो शहनाई वादन था वो बड़ा पॉपुलर था। फेम एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, और जैसे जब लोग प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको क्या मिल जाता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर उनको मिलना प्रारंभ हो जाता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज
उन्हें नए अवसर है वो मिलने प्रारंभ हो गए। जब आप रेडियो पर प्रसिद्ध हो गए तो लोग आपको बुलाने लग गए, आपके शहनाई को सुनने लगे और सुनने पर लोगों को अच्छा लगने लगा। तो ये सब क्या हुआ, आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लग गए थे। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली स्टडी करते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह खान, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान ने अपना बड़ा अनुकूल अवसर है वो प्राप्त किया। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खान गॉट ए बिग ब्रेक इन 1938 विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। कि बिस्मिल्लाह खान गॉट ए बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर कब प्राप्त हुआ? बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना से प्राप्त हुआ। एंड ही गॉट ए चांस टू प्ले द शहनाई ऑन रेडियो, और उसे रेडियो पर शहनाई वादन का अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला। एंड दिस ब्राउट हिम फेम, और इससे उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, इनसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों में उनको सुनने की जागृति बढ़ी। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, और इसी के साथ साथ उनको नए अवसर से वो प्राप्त होने लगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस प्रकार से हमने इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर अपना 5 ये कह रहा है कि व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान जो है, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई, when did the बिस्मिल्लाह खान play the शहनाई, कब बजाई शहनाई उसने? when did बिस्मिल्लाह खान play the शहनाई on 15 अगस्त 1947, on 15 अगस्त 1947, सॉरी मैंने वहन लिख दिया, वेयर लिखना, आपको क्या लिखना? वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई का वादन या शहनाई कहाँ बजाई थी? एंड वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और वो जो पल था, वाई वॉज दिस इवेंट, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, और वो अवसर जो है या वो घटना है वो ऐतिहासिक कैसे बन गई? इतिहास यानी ये घटना ऐतिहासिक क्यों थी? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और ये घटना ऐतिहासिक क्यों थी? 15 अगस्त ऐतिहासिक दिन है बिकॉज 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम अंडर स्लेवरी द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडिया हैज पार्टीशंस, इंडिया के 2 पार्टीशंस हो गए थे, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उन्होंने इंडिया के लिए ये 15 अगस्त 1947 को शहनाई का वादन रेड फोर्ट लाल किले से किया था, और उस समय बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम गृह मंत्री थे, जो भी उनका मंत्रिमंडल था सारे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो सब थे। तो उसलिए ये महत्वपूर्ण था, हिस्टोरिक था, ऐतिहासिक था। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर थोड़ा समय बाद, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड, क्वेश्चन से ले लेते हैं, बिस्मिल्लाह खान प्लेड, अब देखो डीड आया तो इधर प्ले में क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। द शहनाई, प्लेड द शहनाई, उन्होंने शहनाई बजाई, कहाँ बजाई थी? प्लेड द शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट,
फोर्ट, लाल किले से उन्होंने शहनाई बजाई थी। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लाल किले से 15 अगस्त और 26 जनवरी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को वहाँ से प्रधानमंत्री जो होते हैं वो ध्वजारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। तो उस दिन वहाँ से उन्होंने ये बजाई थी। अब ये ऐतिहासिक दिन तो इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, उस दिन भारत आजाद हुआ था, इसलिए दिन तो ऐतिहासिक था ही था। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, इस दिन भारत है वो आजाद हुआ था, इसलिए ये दिन ऐतिहासिक था। एंड ही प्लेड द शहनाई टू मार्क ए न्यू बिगनिंग ऑफ इंडिया, ही प्लेड द शहनाई, उसने शहनाई बजाई, ही प्लेड द शहनाई, उन्होंने शहनाई बजाई, ही प्लेड द शहनाई टू मार्क न्यू, यानी नए, उन्होंने जो शहनाई बजाई थी वो अपने क्या बजाई थी, नए, शहनाई टू मार्क ए न्यू बिगिनिंग ऑफ इंडिया, न्यू बिगिनिंग यानी शुरुआत के लिए, न्यू बिगिनिंग BEGINNING, न्यू बिगिनिंग ऑफ इंडिया, भारत की नई शुरुआत के लिए उन्होंने शहनाई बजाई थी। यानी जो स्वतंत्रता का दिन था उससे भारत एक नई शुरुआत करने जा रहा था, तो शहनाई बजाई नई से शुरुआत के लिए, बिगिनिंग इंडिया, एंड सेलिब्रेट द हिस्टोरिक डे, एंड सेलिब्रेट द हिस्टोरिक डे, और उस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये बजाया था, सेलिब्रेट द हिस्टोरिक डे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, विथ हिज फेलो, अपने साथियों के साथ, विथ हिज फेलो इंडियंस, अपने भारतीय साथियों के साथ उन्होंने ये जो शहनाई है उसका वादन किया था। Thus the event was a historic one, इसलिए ये दिन जो था ऐतिहासिक था। thus the event was historic, historic, thus the event was historic। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, भारत उस दिन आज़ाद हुआ था। एंड ही प्लेड द शहनाई टू मार्क ए न्यू बिगिनिंग ऑफ इंडिया, नए भारत की शुरुआत के लिए उन्होंने शहनाई का वादन किया था। एंड सेलिब्रेट द हिस्टोरिक डे, और उस ऐतिहासिक दिन का सेलिब्रेशन किया था, उसका आनंद लिया था, उसको मनाया था। ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे, बिगिनिंग ऑफ द इंडिया, एंड सेलिब्रेट द हिस्टोरिक डे ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस विद द फेलो ऑफ इंडियन ऑफ द मार्क स्ट्रिक डे, हिस्टोरिक डे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, हिस्टोरिक डे ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस विद द फेलोज ऑफ इंडियंस, अपने भारतीय साथियों के साथ। दस द इवेंट वॉज हिस्टोरिक, इस प्रकार से ये दिन है वो ऐतिहासिक बना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।